Hello and namaskar, my spiritual family. वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि आप जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव रीडिंग को, टैरो रीडिंग को आप सुनेंगे, तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। जितना भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए कि आपके जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिस पे आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसके लिए आप परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर, कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन से हमेशा दूर रहें। यही प्रार्थना मैं आपके और आपके लव्ड वंस के लिए करता हूँ। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़े मैंने और आपके इस प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट और आपका प्रोत्साहन इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ, इसी अच्छे थॉट के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। लेट्स सी आज क्या गाइडेंस आप लोग के लिए निकल के आता है। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, जो भी गाइडेंस, जो भी संदेश, जो भी मैसेज आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम एक कार्ड तो आता हुआ देख रहे हैं आपके लिए जो निकल के आया है। लेट्स सी। द हर्मिट का कार्ड यहाँ पे हमें डिवाइन की तरफ से मिला है आपके लिए। सो दिस इज़ द कार्ड। पहला कार्ड यहाँ पे लेंगे आपके लिए। अच्छा कार्ड आया है, देख सकते हैं, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा आपके लिए। ज्ञान की रोशनी, ईश्वर की रोशनी आपके साथ खड़ी है, तो बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। इसी के साथ और भी देखते हैं और कोई गाइडेंस अगर हमें डिवाइन की तरफ से यहाँ पे मिलता है। ओके, यहाँ पे कार्ड सिलेक्शन मेथड से देख लेंगे अगर कार्ड्स हमें ऑटोमेटिकली नहीं मिलते। ओके सो दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे कि आगे का गाइडेंस क्या है। सेकंड कार्ड जो आपके लिए एज अ गाइडेंस निकल के आ रहा है यहाँ पे, दैट इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो एक कार्ड द हर्मिट से यहाँ पे डिवाइन ने शुरुआत की है, हर्मिट के कार्ड से शुरुआत हुई है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, तो ये दिखा रहा है कि खुशियाँ, सुख, समृद्धि जीवन में आपके कदमों की तरफ, आपकी ऑरा की तरफ खींची चली आ रही है। ये यहाँ पे साफ दिख रहा है। बहुत बड़ी ऊर्जा है दोस्तों, बहुत ही सकारात्मक चीज़ें आपकी तरफ ज़िंदगी में होती हुई दिख रही हैं आने वाले समय में। इसी के साथ थर्ड कार्ड, जैसे कि हम देख सकते हैं, द हेरोफेंट, बहुत ज़रूरी कार्ड है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया कार्ड यहाँ पे आया है। आपकी जो बुद्धि विवेक की है उसकी तो क्या ही बात मैं कहूँ, बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा उसके लिए निकल के आई है। इसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे और कुछ छुपी हुई ऊर्जाएं भी मैं यहाँ पे पढ़ सकता हूँ, देख सकता हूँ, उसके बारे में भी यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा। एक बार सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं सो दैट जो पिक्चर है वो क्लियर रहेगी हमारे सामने। फाइनल कार्ड लेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे ईश्वर का, यूनिवर्स का, डिवाइन का जो फाइनल संदेश है आपके लिए वो क्या रहेगा। लेट्स सी। सो डेक के नीचे से बिल्कुल द हाई प्रीस्टेस। अमेजिंग दोस्तों, उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़ के मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा का बहाव आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। ये बात तो इन कार्ड्स के स्प्रेड से साबित हो रही है। अनोखी ऊर्जा है दोस्तों, और ये कार्ड्स, ऐसे कार्ड जब आपके लिए आते हैं तो दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है कि हमारे जो भी दर्शक हैं उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता हुआ नज़र भी आ रहा है बहुत हद तक। और
यहाँ पे एक चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जो छुपी हुई तौर पे मुझे नज़र में आ रहा है, वो यही है कि जो भी आपका अतीत रहा है, जो आपका पास्ट रहा है दोस्तों, जिसमें आपने बहुत सारा संघर्ष देखा है, अपमान देखा है, लोगों की यातनाएं आपने सही है, आपने बहुत पीड़ा दुख भी देखा है। ये लोग जो हैं बिल्कुल ही निर्दयी होकर आपके जीवन में आपके दुख और पीड़ा का कारण बने रहे हैं। एक बार भी नहीं सोचा कि अगर खुद ऐसी स्थिति में होंगे तो इनके साथ अगर ऐसा कोई करता तो इन्हें क्या लगता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये उस मौके का फ़ायदा उठा सकते थे, उस मौके पे आपको परेशान कर सकते थे, तो उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा और परेशान करने को ही अपना एक ऑप्शन मान के इन्होंने ये कार्य किया। लेकिन जब ऐसे नकारात्मक काम किए जाते हैं दोस्तों, तो मन में एक डर बैठ जाता है तो कि एक दिन इसका हिसाब भी चुकाना पड़ेगा। आत्मा स्वयं अपना हिसाब खुद करती है, सारा लेखा जोखा अपने ही अंदर भरा होता है और हर किए हुए गलत काम का बोझा सर पे खुद ब खुद चढ़ता ही है सोच विचार के द्वारा, और फिर उसको चुकाने का समय भी आता है। जितना समय लगेगा चुकाने में, उतना कई गुना सूद समेत होकर चुकता है और बहुत बुरी स्थिति में ऐसे हिसाब फिर चुकते हैं। और यहाँ वही बुरी स्थिति में कुछ लोगों के साथ होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आपने जिस समय झेला, जिस समय आपको लोगों के सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जो सच्चे लोग, जो ऐसे झूठे लोगों से, ऐसे नकारात्मक लोगों से लड़ सकते थे, आपका साथ खड़े होकर दे सकते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने किसी स्वार्थ के कारण या डर के कारण ये बस उस समय का तमाशा ही देखते रह गए। कुछ लोगों को अंदर हो सकता है कुछ ऐसे जेन्युइन लोग थे जो कोई बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ा सपोर्ट आपको उस समय नहीं कर सकते थे, लेकिन पीठ पीछे उन्होंने मदद की आपकी। पीठ पीछे से जो हो सकता था उन्होंने किया। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो सिर्फ और सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखने आते, एंजॉय करने आते कि देखो इसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। होते हैं ना समाज में कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी में जो बाधाएं आती हैं, जो ज़िंदगी में परेशानी आती है, उसमें हेल्प नहीं कर सकते और खड़े होकर मज़े और लेते हैं, एंजॉय करते हैं उस मोमेंट को। तो ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे छिपा हुआ संदेश, और यही दिख रहा है मुझे कि इस समय इन लोगों की ज़िंदगी ऐसी बनी पड़ी है, इनके भी ज़िंदगी में कर्मा का वो चक्कर ऐसा घूम के इस समय वापस आया है कि आज इनकी ज़िंदगी में जो घटित हो रहा है उसके कारण ये खुद इस समय तमाशा बने हुए हैं। लोग खड़े होके अब इनकी ज़िंदगी देख रहे हैं कि देख, उस दिन वो खड़ा था तमाशा देख रहा था, आज ये बीच में खड़ा है और बाकी सब इसका तमाशा देख रहे हैं। ये इनकी हालत इस समय हुई पड़ी हुई है दोस्तों। और आने वाले निकट भविष्य में इनका जो तमाशा है ना, उसकी गूंज दूर दूर तक जाने वाली है कि इनके साथ हुआ क्या, ये इन्होंने जिसके इसके साथ गलत किया और जहाँ जहाँ और सिर्फ मैं यहाँ देख सकता हूँ इन्होंने सिर्फ यही इतना नहीं किया दोस्तों, तमाशा देखा और उसके बारे में फिर जगह जगह बातें भी फैलाई कि देखो उसके घर में ये हो गया, ये वो हो गया। ये इस तरीके के लोग हैं, तमाशा भी देखा। जबकि आपके साथ आपके जो ये उन्होंने आपकी ज़िंदगी का जो भी ये विपरीत समय था, जो भी संघर्ष का समय था, ये आपकी कोई इनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं थी कि ये इस तरीके का हरकत, ये अपने ही नेचर, अपने ही प्रकृति से ये जैसे मजबूर थे कि ये इतने नकारात्मक लोग हैं कि बस दूसरों के खड़े होके मदद नहीं कर सकते तो तमाशा देख रहे हैं, जो वो लोग हैं, और बाहर जाके फिर उसके गुणगान करके ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो ये इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चीज़ होता है दोस्तों, और यही इनकी ज़िंदगी में वापस लौट के आ रहा है इस समय। और यहाँ पे इंडिविजुअल कार्ड्स में बहुत बड़ी बड़ी गाइडेंस है आपके लिए, वो भी यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पहले कार्ड से ही शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं द हर्मिट का कार्ड सबसे पहले यहाँ पे निकल के आया है एज ए गाइडेंस, जो कि डिवाइन के द्वारा दिया गया है। और सबसे पहले इस कार्ड के द्वारा डिवाइन यही बताना चाह रहे हैं, जो मुझे अपने गट्स में, अपने इंट्यूशन में यहाँ पे महसूस हो रहा है, वो यही है कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी आपने संघर्ष देखी है उसको आपने चुपचाप सहा। जैसे कि जो भी परिस्थितियाँ आई, जो भी अपमान, पीड़ाएं, जो भी दुख या धोखा आपने देखा है, वो सब कुछ आपने ऐसे संभाले अपने अंदर जैसे सागर सारी नदियों को संभाल लेता है दोस्तों, सारे दुनिया के कचड़े को भी अपने अंदर संभाल लेता है जो नदियों से बह के आता है। और एक तरीके से हम देख सकते हैं कि जो विशाल सागर जैसा आपका मन है उसमें घुल के सारा कचड़, ये जो सारा जो नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी तरफ फेंकी गई, कि आपने ऐसे समाई कि ये आपके अंदर समा के ख़त्म ही हो गई। आपने इसको ऐसे, इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को ऐसी दिशा की तरफ आपने चैनलाइज किया, आपने सारी जो ऊर्जाएं हैं उनको लेकर डिवाइन के सामने जैसे आप बैठे हो, और डिवाइन ने उनका जो स्वरूप है वो बदल कर आपके जीवन में एक मजबूती की तरह आपके दिल और दिमाग में उन सारी ऊर्जाओं को जैसे बैठा दिया। और कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि कोई बात आपकी समझ ही नहीं आ रही है। ये ऐसे लोग आपके आसपास थे कि आपको जैसे समझने की ही कोशिश नहीं करना चाह रहे थे,
और आपको भी उस समय लग रहा था कि ऐसा ये कर ही क्यों रहे हैं, क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपको जानने की कोशिश नहीं कर रहे, क्या हुआ है उसकी तह तक नहीं जाना है, बस जो तमाशा किया गया है बस उसको देखना है, इनको उसमें ही मज़े लेने हैं। आपने जो है किसी भी प्रकार का शोर गुल मचाया या कोई भी ढिंडोरा पीटे बगैर ही आपने खुद को संभाला है। कोई भी ये नकारात्मक जहर जो आपके विरोधियों ने, हेटर्स ने आपके जीवन में फैलाने की कोशिश की, उसको अपने जीवन में घुलने नहीं दिया। आपने खुद से बहुत सवाल किए और धीरे धीरे अपने अंदर की जो ताकत है उसको पहचाना कि आप कैसे इन सारी नकारात्मक चीज़ों को अपने लिए एक सीढ़ी बना सकते हैं ऊपर प्रगति की तरफ बढ़ने के लिए, एक ऐसा अवसर बना सकते हैं कि ये आपकी उन्नति में काम आए। तो आप इतने सकारात्मक व्यक्ति हैं दोस्त आप खुद समझ सकते हैं। और ये जो लोग हैं, जो ये आपके विरोधी हेटर से कोई भी हो सकता है, आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसियों की ऊर्जा खासकर निकल के आ रही है। आपके ऑफिस कोलीग्स, जो आपका वर्क प्लेस है, आपके कोलीग से जो हैं यहाँ पे आप जॉब करते हैं, या आपका जो बिजनेस है या व्यवसाय है, वहाँ के लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आपकी ऐसी विपरीत या संघर्ष भरी परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखने का काम किया है। दूर खड़े होकर जो है आपकी जो मुश्किल है उसका सिर्फ ये दृश्य देखते रहे हैं। उन्हें ये इस समय समझ में आने लग गया है कि जो सच्ची ताकत है वो किसी भी प्रकार से चिल्लाने या शोर मचाने में नहीं होती, बल्कि सही समय तक धैर्य रखने में होती है। सही समय पर, सही मौके पर जब लोहा गर्म होता है, तब जब हथौड़ा मारा जाता है तभी उसका असर आता है, तभी कोई शेप या कोई आकार उस लोहे को दिया जा सकता है। तो आपने उस सही समय का इंतज़ार किया है, और सब्र का फल तो मीठा होता ही है दोस्तों, हम सब जानते हैं। वही मीठा फल आपकी भी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है। आपकी जो शांति है, आपकी जो खामोशी है, उसने वो चीज़ कर दिखाई है जो इन विरोधियों के, इन हेटर्स की बहस बहुत समय तक नहीं कर पाती थी। ये आपको नीचे दिखाने के लिए बहुत बहस करते थे। आपके बुरे टाइम पे इन्होंने मज़े लेने की कोशिश की है, हंसी हंसी इनके चेहरे पर रही है जब आपका बुरा टाइम चला है। और आज हम देख सकते हैं कि आपकी ही ज़िंदगी की शांति ने इनके मुंह पे जैसे ताला जड़ दिया हो। ये सोच रहे हैं कि कैसे आप इन सारी परिस्थिति से बच के फिर आज ऊपर उठ खड़े हो रहे हैं, आपके जीवन में गिरावट क्यों नहीं आ रही, ये जानना चाह रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, इसी के साथ दोस्तों दूसरा कार्ड है, और यहाँ पे ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपकी जो मेहनत है कभी भी बेकार नहीं गई है। जो भी आपने अपने जीवन में निर्णय लिए, जो फैसले लिए हैं, जिस भी चीज़ के लिए आपने मेहनत की है, परिश्रम की है, देरी भली हुई हो उसमें परिणाम मिलने में, रिजल्ट मिलने में, लेकिन कोई भी स्टेप, जो कोई भी कदम आपने जो उठाया है वो बेकार नहीं गया है। आप ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि सकारात्मक ऊर्जा के साथ देने वालों लोगों के साथ तो कभी न्याय ही नहीं होता या उनको अपने मेहनत का फल नहीं मिलता। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। यहाँ पे यूनिवर्स, यहाँ पे जो डिवाइन है वो आपके साथ खड़े हैं। ईश्वर खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में इंटरवीन करते हैं। और आप खुद सोचिए कि इतने मुश्किलों के बाद अगर आप यहाँ पे आगे आके खड़े हुए हैं तो ये ज़रूर डिवाइन की ही ताकत है जो आपको यहाँ तक लाना चाहती थी हमेशा से। और ऐसा आपको रोल मॉडल, एक ऐसा प्रेरणा का स्रोत बनाकर आपको आसपास के लोगों को दुनिया के सामने रखना चाहते हैं डिवाइन के लोग। समझें, सोचें एक बार कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है, ज़िंदगी की परिस्थितियों से लड़ा कैसे जाता है। आपको उस तरीके का एक प्रेरणा का स्रोत यहाँ पे डिवाइन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भले ही रास्ता लंबा रहा हो आपके जीवन में हर चीज़ को पाने का, लेकिन अब उसके जो फल हैं वो धीरे धीरे आपके जीवन में आने लग रहे हैं। ये ऊर्जा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। आपने दूसरों पर किसी भी तरीके से निर्भरता रखने की बजाय आपने खुद को बहुत मजबूत बनाया है कि लोग आपसे आके बुरे समय में हेल्प मांग सके। आपने अपने आप को इतना मजबूत बनाया है संघर्ष की स्थितियों से गुजर के। और यही बात जो है आपको हर किसी से, समाज में हर किसी से, इस दुनिया में अलग भी बनाती है। ये जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी ये लोग हैं जो आपकी हालत देखकर एक टाइम पे मुस्कुरा रहे थे, आज ये ही आपकी तरक्की को देखकर बहुत ज़्यादा असहज भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी तो बस दूसरों की ज़िंदगी, दूसरों के लाइफ में घुस के देखने में ही बीत गई। अपने सफलता और प्रगति पर ध्यान ही नहीं गया इनका। और इस वजह से नहीं ध्यान गया क्योंकि अपनी क्षमता को आदमी रियलाइज़ करेगा ही कैसे, जब दिन रात नेगेटिविटी में डूबा रहेगा, दिन रात दूसरों के बारे में बुरा ही मनाता रहेगा, बुरी सोच में डूबा रहेगा। ऐसे लोगों का भला कभी हो ही नहीं सकता। क्षण भर का सुख इनको अपने अहंकार को पोषित करने के लिए भले ही मिल जाए, 2 मिनट का एंजॉयमेंट तो ले सकते हैं, लेकिन बाकी जो 365, एक दिन एंजॉय कर लिया, बाकी 365 दिन सर पर डंडे ही पड़ते रहे, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी जीने का। तो ये इन लोगों के साथ हो रहा है। और एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि वक्त ने बिना कुछ कहे
इन सभी लोगों के मुंह पे ताले लगाए, इनको जवाब दे दिया है। आपकी जो सफलता है वो किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि आपकी अपनी मेहनत का पुरस्कार है, जो आपको जीवन ने, आपको यूनिवर्स ने, आपको डिवाइन ने दिया है, जो आपका हक है, जो आपका अधिकार है, और ये अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता दोस्तों। इसी के साथ तीसरा कार्ड, जैसा कि हम देख सकते हैं, द हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे आया आपके लिए, और ये कार्ड साफ ये बता रहा है कि अब जो सच है, जो आपके जीवन का सच है और आपके जो विरोधी हेटर्स का जो सच है, वो समाज में आता हुआ दिख रहा है। उसका समय आ चुका है। जो भी बातें पहले छिपी हुई थी आपकी नज़रों से या समाज की नज़रों से, ये जो मुखौटा लगा के घूम रहे थे आपके विरोधी, उनके चेहरे से वो मुखौटा भी उड़ता हुआ दिख रहा है। और आपको अपनी सच्चाई जो है साबित करने के लिए किसी भी जगह कोई भी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका जो व्यवहार है, आपकी जो प्रकृति है दूसरों के साथ, जो जैसा आप बात व्यवहार रखते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और आपका जो धैर्य है और आपके जो कर्म हैं, वो ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। और यहाँ पे एक चीज़ और हम देख पा रहे हैं कि ये जो भी लोग हैं जिन्होंने पूरी बात जाने बगैर ही कहीं ना कहीं आपके विरोधियों के, आपके हेटर्स की बात सुन के एक आपके खिलाफ राय बना ली, और जिन लोगों को आपके साथ खड़ा होना चाहिए था, आपका सहयोग देना चाहिए था, वो इन विरोधियों के साथ मिलकर कहीं ना कहीं मज़े लेने लग गए, तमाशा देखने लग गए। उन्हें जो है अपनी सोच पर दोबारा इस समय विचार करना पड़ रहा है। ये सोच रहे हैं अंदर ही अंदर, जैसे ख़त्म हुए जा रहे हैं उस सोच विचार में कि इन्होंने ऐसा कदम उठाया ही क्यों। कहीं ना कहीं इनके अंदर भी वो जलन की भावना थी आपके जीवन में बढ़ते हुए कदम से, तभी तो ये इतने आसानी से विरोधियों के हेटर्स के बात में आ गए। वरना अगर ये आपके असली में शुभचिंतक होते तो किसी की कही हुई बात पे क्यों जाते? ये खुद से चीज़ों को परखते, चीज़ों को पता करने की कोशिश करते अपनी तरफ से, तब कोई फैसला लेते ना। तो ये वो वाली बात है दोस्तों। और ये भले ही दिखावा कर सकते हैं कि नहीं हम तो उनकी बात में आ गए थे, उन्होंने झूठा बोला। क्यों बात में आने की ज़रूरत क्या है? खुद पता लगाए ना कि असली में बात क्या है। किसी के बोलने से किसी के खिलाफ बात व्यवहार चेंज कर देना या अपनी राय बदल देना, ये कहाँ की समझदारी हुई? तो ये वो वाली बात है दोस्तों। इनके अपने कुछ छिपे हुए सोच विचार थे जो आपके खिलाफ अगेंस्ट कहीं ना कहीं थे, और अपनी आपके ही विरोधी और हेटर्स की बात सुनकर उन सारे विचारों को जैसे हवा मिल गई, तूल मिल गई इनको, और वो चीज़ें सामने, जो इनका असली चेहरा था वो सामने निकल के आ गया। ऐसा मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। लेकिन भले ही ऐसा हुआ हो, लेकिन आज के समय में बहुत ज़्यादा पछतावे की आग में है कि क्यों इन्होंने इस तरीके का कदम उठाया, जबकि आज ये आपके जीवन का हिस्सा बन सकते थे, और जो तरक्की, जो प्रगति, जो ऊर्जा आज आपके जीवन में है, उसका ये हिस्सा बन के ये भी सफलता को देख सकते थे अपने जीवन में। इसी के साथ द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है दोस्तों। ये जो आखिरी कार्ड है, बहुत गहरा संदेश यहाँ पे लेकर आया है। यहाँ पे डिवाइन जो है दोस्तों यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी बात, जो भी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आ रही हैं, आपके जीवन में आ रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि उन सभी बातों का जवाब शब्दों से ही दिया जाए। कई बार आपकी शांति ही, आपकी जो है, जो ध्यान आपने अपने सफलता और उन्नति की तरफ केंद्रित कर रखा है और उस रास्ते पे जो बढ़ते जा रहे हैं, वो ही सबसे बड़ा उत्तर हो जाती है, सबसे बड़ा जवाब हो जाती है इन जैसे विरोधी और हेटर्स के लिए। आपकी जो अंतरात्मा है वो पहले से बहुत कुछ जानती थी, बस सही समय का कहीं ना कहीं आप इंतज़ार कर रहे थे। आपको इंट्यूशन थी कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने का एक ही तरीका है, सही समय का इंतज़ार करके सही जवाब देना, और आपने अपनी बुद्धि से इन लोगों को ख़त्म भी कर दिया है एक तरीके से, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे। एक चीज़ और है कि अब आपको किसी को भी गलत साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसने ये चीज़ गलत की, इसकी गलती की वजह से मेरी ज़िंदगी में ये हुआ है, कुछ भी। ये सब चीज़ तो बहुत दूर की बात होगी। इन चीज़ों पे आपको ध्यान ही देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो भी लोग हैं आपके खिलाफ, आपकी कहानी का जो तमाशा देख रहे थे एक समय पे, वो ही लोग जो है आज अपने ही कर्मों के कारण लोगों के सवालों का सामना करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। साफ इस कार्ड में दिख रहा है दोस्तों। तो जो न्याय इन्होंने अपने अंदर जो बना लिया था आपके लिए, जो जज कर दिया था आपकी ज़िंदगी को, क्या ऐसे होंगे वैसे ही होंगे, और उस चीज़ में मज़े भी लिए, आपका मजाक बनाया समाज के सामने, आज वो ही उसी समाज के प्रश्नों के तले दबे हुए दिख रहे हैं। इनसे खुद सवाल पूछा जा रहा है इन्हीं के किए हुए करनियों का, और आज खुद ये तमाशा से ज़्यादा और कुछ बन के नहीं रह गए हैं। इनके अपने लोग, जो इनके ही अपने आल औलादे हैं, इनके जो अपने ही घर वाले हैं, ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हैं कि इनका ही नाक कट रहा है, और खुद तमाशा बने हुए हैं ये। इसलिए दोस्तों, ऐसा कभी, इन लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है कि ऐसा किसी के जीवन में मत करो
जो तुम खुद अपने जीवन में होते हुए नहीं देखना चाहते हो कि तुम्हारे खिलाफ ऐसी चीज़ ना हो, वो दूसरों की ज़िंदगी में वैसी परिस्थितियाँ ना बनाओ। ये इन लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है। यहाँ पर डिवाइन का बहुत बड़ा जवाब है इनको, इनके किए हुए की सज़ा देने के लिए। इसीलिए आप जो है अपने जो आपकी जो ऊर्जा है, जो आपको डिवाइन से कनेक्ट होने पे जो मिली हुई है, जो आपकी जो मन की शांति है जो आपके अंदर बरकरार है, उसको बचाए रखिए, उसकी बढ़ोतरी, उसकी वृद्धि करते रहिए। अपने रास्ते पे जो आप चल रहे हैं, उन्नति और प्रगति के रास्ते पे, उस पे भरोसा रखिए, आगे बढ़ते रहिए। और याद रखिए, जब इंसान सच्चाई के साथ चलता है ना, तो समय जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा मजबूत गवाह हो जाती है। और जो सफलता है जीवन में, वहीं विरोधियों को, वहीं दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा जवाब भी साबित होती है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा गाइडेंस आपके लिए आज निकल के आया है डिवाइन की तरफ से। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो यहाँ पे लागू हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स ज़रूर आ रहे हैं आपके लिए, जो एज अ गाइडेंस हमें मिल रहा है डिवाइन की तरफ से। लेट्स सी। ओके, देखते हैं क्या क्या है। CKEWSOUNQ। तो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम का पहला अक्षर, आपके नाम का पहला अक्षर, या फिर जिस परिस्थिति, जिन लोगों की हमने बात की है, उसका पहला अक्षर है या नहीं, मैच करता है या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद कैसा फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा, साझा कीजिएगा हमारे साथ। इस चैनल पे जो आपने प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, तो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा, और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।